हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल EKIT सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, हम लोग CSS फ्रेमवर्क पे बात कर रहे थे, जिसमें हमने इससे पहले आपको दो वीडियो में उसके अलग अलग कंटेनर्स और उसके कलर के बारे में बताया था फ्रेमवर्क के। तो आज हम जो बात करेंगे फ्रेमवर्क में, वो करेंगे CSS के पैनल के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं हमारे पैनल में क्या क्या कंपोनेंट्स यूज किए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको आज टॉपिक ये पढ़नी है W3CSS पैनल। इस पैनल का काम क्या होता है, अगर आप यहाँ पे पढ़ें तो यहाँ पे पैनल जो होता है एक कंटेनर, या फिर आप पैनल का यूज जो होता है टॉप बॉटम मार्जिन वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं, जिसमें 16 पिक्सल की मार्जिन आपको मिलती है लेफ्ट और राइट में। ठीक है, तो इसका जो ज़्यादातर काम किया जाता है वो नोट्स के लिए किया जाता है, कोई कोटेशन के लिए किया जाता है, कोई अलर्ट दिखाने के लिए किया जाता है, और साथ ही साथ इसका यूज कार्ड के लिए भी करते हैं। तो ये 4-5 ऐसे स्टेप्स हैं हमको जो CSS3 के पैनल में करने हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पहला टॉपिक है वो है नोट्स के लिए, दूसरा है हमारा कोट्स के लिए, तीसरा है हमारा अलर्ट के लिए। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा उसको कार्ड्स वगैरह को कैसे यूज करना है और जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे राउंड के बारे में भी है कि हम कैसे आप अपने पैनल को राउंड वगैरह कर सकते हैं। तो ये हमारी क्या है, आज का ट्यूटोरियल्स है, जिसमें आज हम जानेंगे इसके बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आप नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपको अपना सबलाइन ओपन कर लेना है। इस सबलाइन को ओपन करने के बाद आपको Ctrl+N से एक नया पेज लेना है। अब यहाँ पे नया पेज मैं ले रहा हूँ, उसको सेव कर दे रहा हूँ W3 panel.html नाम से। तो मैंने इसको सेव कर दिया है और यहाँ पे मैंने HTML टाइप कर दिया और उसका यहाँ पे मैंने टाइटल दे दिया डिसाइड करके कि W3 पैनल होगा आपका, अर्थात CSS का पैनल वाला पार्ट हमको यहाँ पे पढ़ना है। इसके बाद हम यहाँ पे फाइल को लिंक करेंगे। तो फाइल को लिंक कैसे करेंगे, तो या तो हम वहां से जाकर के लिंक कर सकते हैं, या फिर अगर हम यहाँ पे कहीं पे फाइल डाउनलोड करके रखे हुए हैं तो भी हम क्या कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फाइल कल की जो बना करके रखा हूँ W3.CSS के नाम से अपने फाइल में, अपने सिस्टम में, उसी का मैंने वहाँ पे पाथ दे दिया। तो ये कहाँ से मैंने दिया, कैसे दिया, अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप मेरी पिछली वाली जो वीडियो है कंटेनर के माध्यम से, अर्थात हम लोग ऑफलाइन तरीके से कैसे CSS फ्रेमवर्क पे वर्क करते हैं, इसके बारे में मैंने आपको वहाँ पे डिटेल बताया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक हेडिंग बना ली है और उस हेडिंग में मैंने ऐसे लिख दिया कंप्यूटर के बारे में। और यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में लिखने के बाद हमको यहाँ पे क्या करना है, उसका डिफिनीशन लिखना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे उसकी डिफिनीशन लिख ली है। अब क्या करना है हमको, इसको मैंने सेव कर दिया है और सेव करने के बाद सबसे पहले चलते हैं और उसका एक प्रीव्यू देख लेते हैं अपने गूगल क्रोम पे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे देखें तो गूगल क्रोम पे हमारा इस तरीके से आउटपुट आपका आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपकी कंप्यूटर के बारे में दिया गया है डिफिनीशन और यहाँ पे उसका कंटेंट वगैरह सब शो कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, हम अपने कोड में जाते हैं। अब यहाँ पे एक डिव लगा लेते हैं। तो अब मान लीजिए हमको डिव लगाना है, तो डिव में मैंने क्या किया, यहाँ पे टाइप कर दिया डिव और उसका एक क्लास लगा देते हैं। इस क्लास में हम लगा देते हैं W3 कंटेनर को। क्यों लगाते हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हमारा जो कंटेंट है वो कंटेंट थोड़ा सा कहाँ पे आ जाए, बाहर आ जाए, अर्थात उसकी यहाँ पे पैडिंग वगैरह लग जाए। देखिए यहाँ से इस तरीके का गया। अब हम चाहते हैं कि हमारा ये जो नोट्स आया हुआ है इसमें एक नोट्स आ जाए, अर्थात उसके पीछे कुछ और ऐसा कलर आए जिससे लगे कि ये क्या है, एक नोट्स है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इस पैराग्राफ में जाएंगे, इसमें एक क्लास लगा देंगे। क्लास लगाने के बाद यहाँ पे हम लगाएंगे W3 माइनस पैनल, यही पैनल है आपका। अगर मैं इसको सेव करूंगा और यहाँ पे आपको दिखाऊंगा तो इस तरीके से भी आपको कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से तो इधर से आपका थोड़ा सा मार्जिन आपकी कम हो चुकी है। तो लेफ्ट और राइट से मार्जिन कम हो जाती है आपके पैनल में 16 पिक्सल की। अगर आप इसी में कलर की बात करें तो यहाँ पे जो नोट्स की कलर वगैरह होती है वो हम यहाँ से इस वाले कलर को यूज करते हैं। तो जैसे मैंने लिया यहाँ से W3 पहले येलो, तो इसको देने के बाद हम यहाँ पे आते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो इस तरीके से देखिए आपका क्या हो रहा है, नोट्स शो कर रही है। उसी तरीके से अगर आपको कोई और पैराग्राफ बनाना हो, कोई और हेडिंग बनानी हो, तो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक और हेडिंग यहाँ पे बना ली। अब इस हेडिंग में मैंने लिख दिया सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे क्या करना है, एक और पैराग्राफ बना लेना है
और उस पैराग्राफ में आप सॉफ्टवेयर के बारे में क्या करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं। तो मैं ऊपर की डिफिनीशन कॉपी और पेस्ट कर दे रहा हूं थोड़ा समय बचाने के लिए। अब यहां से फिर से देखिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक क्लास लगाएंगे। क्लास में आपको लगाना है W3 माइनस पैनल। पैनल लगाने के बाद आपको चाहते हो कि उसके पीछे का एक कलर आ जाए थोड़ा सा हल्का, तो इसके लिए आप यहाँ पे दे दोगे W3 माइनस पहले, इसके बाद माइनस लगाएंगे और आप यहाँ पे कलर दे देंगे। तो यहाँ पे सेव करने के बाद आप जाएंगे और ब्राउजर पर रिफ्रेश करेंगे तो इस तरीके से देखिए आपका क्या रहा, हल्का इफेक्ट आपका पहले जो आपने लगाया हुआ है वो हल्का आ गया है। अगर आप कहेंगे आप इसको ना लगाएं तो भी काम चलेगा, लेकिन अब देखिए अगर मैं इसको नहीं लगाता हूं तो क्या होगा, अब यहाँ पे ग्रीन वाले में देखिएगा ध्यान से, जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा पीछे इसका पूरा बैकग्राउंड देखिए कैसा कर दिया है, ग्रीन कर दिया है। अब नहीं लग रहा है कि आपने यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कोई नोट्स वगैरह लिखा हुआ है, लेकिन जैसे ही आप इस वर्ड का यूज कर देते हैं PALE, इसके बाद क्या होगा कि अगर आप देखेंगे ये हल्का सा उसको कर देगा, लगेगा कि आपने इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। तो ये हो चुका है हमारा पैनल का पहला कंटेंट जिसमें हम नोट्स वगैरह को क्या करते हैं, लिखते हैं। नेक्स्ट इसका अगला जो कंटेंट है पैनल का वह है आपका कोट्स के लिए। कोट्स का क्या यूज होगा, जैसे अगर हम इसी में चले और मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे डिव हम बंद कर दे रहे हैं अपनी उस वाले पैनल की, तो यहाँ पे नोट्स की आपकी जो डिव थी वो डिव यहाँ पे मैंने बंद कर दिया है। एक और फिर से हम यहाँ पे डिव ले रहे हैं और उस डिव का भी क्लास मैंने यहाँ पे लगा दिया और उस क्लास में सिर्फ वही दे देंगे हम, कंटेनर वाला ही मैटर। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक हेडिंग बनाते हैं, हेडिंग ना बना करके एक पैराग्राफ बना लेते हैं। इस पैराग्राफ में हमको कुछ क्या करना है, कोटेशन वगैरह देना है। तो मैं कोई भी कोटेशन अगर यहाँ पे लिखूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया और यहाँ से P को बंद भी कर दिया। बंद करने के पश्चात इसमें हम क्या करेंगे, डबल कोट्स लगा देते हैं। कोट के लिए आपको पता है कि डबल कोट्स वगैरह का यूज किया जाता है, तो मैंने यहाँ पे डबल कोट्स लगा दिया। अब यहाँ पे डबल कोट्स में क्या किया, मैंने इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद हम यहाँ पे जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो इस तरीके से देखिए अभी आपका दिख रहा है। अब क्या करना है, इसमें हमके जो पैराग्राफ हमने लगाया हुआ है इस पैराग्राफ पे हमको काम करना है। हम चाहते हैं जो पैराग्राफ मैंने लिखा हुआ था इस पैराग्राफ का थोड़ा सा कलर जो है मैं चेंज करना चाहता हूं, तो इसके लिए मैं लिखूंगा यहाँ पे W3 और उसमें अगर बैकग्राउंड का कलर लगाना है तो बैकग्राउंड लगा सकते हैं, अगर हमको टेक्स्ट का कलर लगाना है तो टेक्स्ट कलर लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक कलर का नाम दे दिया और एक पिंक कलर का ही नाम मैं दे देता हूँ, यहाँ पे मैंने पिंक लगा दिया। सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखिए पिंक कलर में ये हाईलाइट हो चुका है। अब क्या करना है, यहाँ पे हम चाहते हैं उसका थोड़ा सा फॉन्ट भी बड़ा हो जाए, तो फॉन्ट वगैरह बड़ा करने के लिए अभी आप जो है यूज कर सकते हैं उसके अलग प्रॉपर्टी। तो मैं अभी फॉन्ट बड़ा करना नहीं सिखाया हूँ, अर्थात फॉन्ट की प्रॉपर्टी ही नहीं सिखाया हूँ, तो यहाँ पे मैं यूज नहीं करूंगा। मैं सिंपल वही चीजें यूज करूंगा जो मैंने आपको पहले पढ़ाई हुई है। तो यहाँ पे अब हमको क्या करना है, हम चाहते हैं ये इटैलिक हो जाए, तो इसके पहले क्या लगा देंगे, आई लगा देंगे और आई को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। सेव करके यहाँ पे जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो थोड़ा सा हल्का ये इटैलिक हो गया आपका जो भी कोट्स लिखा गया था। अब यहाँ पे हम डिव में जाते हैं। अब डिव में क्या करना है, यहाँ पे हमको लगाना है W3 पैनल। तो यहाँ पे मैंने W3 पैनल लगाकर जैसे रिफ्रेश किया तो देखिए थोड़ा सा इसका इफेक्ट और अच्छा सा आपका लुक आ चुका है। मैं चाहता हूं पीछे उसके एक कलर हो जाए, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया W3 सैंड। तो यहाँ पे W3 आपका रहेगा, तो W3 सैंड मैंने लगाया और यहाँ से रिफ्रेश किया, तो इस तरीके का देखिए एक अलग आपको कलर इफेक्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है। मैं चाहता हूं यहाँ पे बार वगैरह आ जाए, चाहे अगर आपको बॉर्डर वगैरह देना है तो बॉर्डर वगैरह भी लगा सकते हैं। तो इसके लिए मैं आगे इसकी प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा बॉर्डर वगैरह कैसे देना होता है, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं तो आप यहीं से लगा सकते हैं कि W3 लेफ्ट बार, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया लेफ्ट बार, सिर्फ मैंने इतना ही लगाया है W3 लेफ्ट बार। अब क्या होगा, लेफ्ट साइड में एक बार आ जाएगा। अब मैं जैसे ही यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो एक बार यहाँ पे क्या हो चुका है, आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे नीचे दिखाऊं तो यहाँ पे आपका एक बार आपका यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो ये हो चुका है आपका बार, और किसमें, आपके कोट्स में। तो इस तरीके से हम कोट्स वगैरह का मैटर शो करा सकते हैं। नेक्स्ट इसका अगला जो पैनल का कंटेंट है वो है अलर्ट के लिए। तो मैं यहाँ पे इस डिव को क्लोज कर दे रहा हूँ, जो मैंने डिव यहाँ पे ओपन किया हुआ था। तो ये डिव मेरी क्लोज हो चुकी है जो मैंने यहाँ पे ओपन किया था। तो इस डिव को मैं यहाँ पे क्लोज कर दे रहा हूँ। क्लोज करने के बाद क्या करेंगे, एक नई डिव फिर से लेते हैं और उसका एक क्लास बना लेते हैं और उस क्लास का नाम भी वही रख देते हैं W3 कंटेनर। इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे चलते हैं, कुछ मैसेज वगैरह टाइप कर लेते हैं। तो मैसेज वगैरह टाइप करने के लिए मैंने सिंपल एक पैराग्राफ बना लिया है और उस पैराग्राफ में हम कहीं से कुछ कॉपी और पेस्ट कर देते हैं।
तो मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया एक लाइन और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसके बाद पैराग्राफ को हम बंद भी कर देते हैं। अब पैराग्राफ बंद होने के बाद क्या करना है, जैसे आप चाहते हैं कि यह एक अलर्ट के रूप में दिखाए, तो इसके लिए क्या होता है, कहीं पे भी कुछ मैसेज वगैरह रहता है तो उस अलर्ट को ज़्यादातर रेड में दिखाया जाता है। तो मैंने यहाँ पे रेड लगा लिया है। अब यहाँ पे रेड लगाने के बाद जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो इस तरीके का आपका भी शो कर रहा है। मैंने अभी पैनल नहीं लगाया है। अब अगर मैं इसी में क्या कर देता हूँ, इस रेड के पहले W3 माइनस पैनल का यूज कर देता हूँ। अब यहाँ पे जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो अब क्या होगा, थोड़ा सा हल्का सा और अच्छा सा इफेक्ट आपको आ जाएगा। इसी को थोड़ा और हल्का बनाना है तो भी आप यहाँ से बना सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, W3 यहाँ पे आप लगाएंगे और ये जो आपने कलर का नाम लगाया था इसी जगह पे आप लगा दीजिए W3 PALE माइनस रेड। अब क्या करेंगे, इसको जैसे रिफ्रेश करेंगे उसको थोड़ा सा और हल्का बना देता है नोट्स वगैरह के रूप में, या फिर अगर आपको ब्लैक रखना है तो आप यहाँ पे ब्लैक वगैरह भी रख सकते हैं। तो जिस भी प्रकार का आपको अलर्ट दिखाना है, अलर्ट लगाना है, तो यहाँ से आप अलर्ट वगैरह लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है रेड ही रख दिया, मैं रेड ही रख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से क्या करेंगे रिफ्रेश, तो इस तरीके से आपका शो करेगा। तो ये तो हो चुका है हमारा अलर्ट का पैनल। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अगले एक कंटेंट की, तो इसमें जो पैनल में अगला कंटेंट आता है वो है आपका कार्ड का। अब कार्ड क्या होता है, अगर आप कोई भी इमेज या फिर कोई भी टेक्स्ट अगर आप चाहते हो कि एज अ कार्ड आपका सेट हो जाए, अर्थात एक बिजनेस कार्ड या ग्रीटिंग कार्ड्स आपने देखा होगा जिस तरीके से बनाए जाते हैं, उसी के फ्रेम में हमको यहाँ पे बनाना है। तो इस कार्ड को आप यहाँ से डिजाइन कर सकते हैं। तो इसकी अगर आप यहाँ पे डिफिनीशन देखें W3 पैनल फॉर कार्ड्स के लिए, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, अपने माइंड में रखकर ग्रीटिंग कार्ड वगैरह बिजनेस के लिए बना सकते हैं। तो इसका इफेक्ट थोड़ा सा और आपको अलग कर देता है। जो भी चीजें आप यहाँ पे लगाते हो, एक शैडो बॉर्डर आ जाता है उसका चारों तरफ से और देखने में अच्छा लगता है। ये जो आपके कार्ड्स होते हैं W3 कार्ड के नाम से होगा, ये W2 हो चुका है, W3 कार्ड होगा और उसमें कोई नंबर हम लोग यूज कर देते हैं। तो नंबर जो हम लोग यूज करते हैं वो नंबर आप 2 यूज कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं और 12 कर सकते हैं। तो जैसा भी आप नंबर यूज करेंगे वैसा आपका कंटेनर यहाँ पे आपको शो करेगा। तो ये तो हो चुका है हमारा कार्ड। चलिए अब इसका क्या कर लेते हैं, प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाएंगे, मैं यहाँ पे डिव इसका बंद कर दे रहा हूं और एक नई डिव चालू कर लिया हूं क्लास के लिए, और यहाँ पे मैंने लगा दिया W3 कंटेनर। W3 कंटेनर लगाने के पश्चात आपको क्या करना है, यहाँ पे हमको कार्ड बनाना है। तो हमने जो भी मैसेज टाइप किया हुआ है, जो भी कुछ लिखा हुआ है, उसको हम क्या कर सकते हैं, अलग से थोड़ा सा कार्ड उसका इफेक्ट अलग से डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे जो भी हेडिंग वगैरह लिखा था ऊपर, उन सभी हेडिंग को मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर ले रहा हूँ। यहाँ से कॉपी करने के बाद हम आते हैं यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देते हैं। तो ये जो मैंने पैराग्राफ में लगाया हुआ था इसको मैंने यहाँ से हटा दिया। ये सिंपल मेरी हेडिंग है। अगर मैं यहाँ पे जाकर के आपको रिफ्रेश करके नीचे दिखाऊं तो ये हमारी कंप्यूटर की हेडिंग शो कर रही है। अब मैं चाहता हूं इस कंटेनर में थोड़ा सा पीछे पहले बैकग्राउंड में कलर कोई लगाना, तो मैंने यहाँ पे कलर लगा दिया टील। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो अभी आपका इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है, नॉर्मल। अब मुझको क्या करना है, इसमें कार्ड का यूज करना है। तो कार्ड का यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे W3 माइनस पैनल। सबसे पहले आपको क्या यूज करना है, पैनल यूज करना है। पैनल यूज करने के बाद आपको यहाँ पे लगाना है W3 कार्ड। अब जैसे मैंने W3 कार्ड लगाया है, इसमें नंबर को मैंने वेरीफाई नहीं किया हो, तो यहाँ पे आप नंबर दे सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो अभी आपको कोई इफेक्ट ऐसा नहीं मिला होगा, इसमें हल्का सा यहाँ पे कार्ड के रूप में यहाँ पे दिख रहा है, नीचे शैडो वगैरह आई है ग्रे कलर की। अगर आप यहाँ पे 4 कर दें, ठीक है, जैसे मैंने 4 किया, रिफ्रेश किया, तो यह एक देखिए अलग रूप में चला गया है आपका। अब अलग यहाँ पे अगर कोई टेक्स्ट देखें और इस टेक्स्ट को देखें तो ये अलग लुक आपको मिल रहा है देखने को। तो ये कार्ड का कमाल है। तो यहाँ पे आप 2 भी कर सकते हैं। आप 2 करेंगे तो थोड़ा सा और हल्का सा इफेक्ट आएगा, कम आएगा, ठीक है। 4 करते हैं या 8 करते हैं या फिर आप 12 वगैरह कर लेते हैं, तो ये अलग अलग आपको यहाँ पे इफेक्ट मिलेंगे। तो 4 सबसे बेस्ट होता है, तो 4 ज्यादातर यहाँ पे प्रेफर किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कार्ड का यूज कर सकते हैं अपने किसी भी कंटेंट में। अगर आप इमेज की ही बात कर लें, अगर आपको इमेज में भी कार्ड लगाना है तो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे मैं इमेज में आपको लगा के दिखा रहा हूं, तो मैंने एक डिव लिया, ठीक है, डिव मैंने यहाँ पे ले लिया। अब उस डिव में क्या करना है, हमको एक क्लास लगा देना है और क्लास में मैंने लगा दिया W3 कंटेनर। तो ये मेरी W3 कंटेनर की क्लास हो जाएगी, CONTAINER।
तो ये कंटेनर हो गई। अब इसमें हमको एक इमेज लगानी है, तो इमेज लगाने के लिए हम लोग यूज करते हैं इमेज src इक्वल डबल कोट्स में, यहाँ पे मैंने दिया इमेज का पाथ, इसके बाद उसमें कौन सा फोटो आपको रखना है तो मैंने यहाँ पे फोटो दे दिया, और यहाँ से इसका ब्रैकेट मैंने बंद करके रिफ्रेश यहाँ से चलते हैं, करते हैं पेज को, तो इस तरीके का अभी आपका इमेज शो कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ इस इमेज का थोड़ा सा अभी छोटा कर दूं, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसमें आप हाइट और विड्थ लगा सकते हैं, WIDTH मैंने यहाँ पे यूज कर दिया, यहाँ से करेंगे WIDTH, तो ये DTH में मैंने रख दिया इसको 350 पिक्सल, तो ये मेरा आपका हो चुका है 50 पिक्सल का 300, और यहाँ से रिफ्रेश किया, थोड़ा सा बड़ा हो गया तो मैं इसको और छोटा कर दे रहा हूँ, 250 रखता हूँ। तो इस तरीके से देखिए अभी आपका इमेज शो कर रहा है मेरी। तो अब क्या करना है हमको, इसको थोड़ा सा कार्ड में कन्वर्ट करना है। तो कार्ड में कन्वर्ट करने के लिए जो हमने यहाँ पे डिव लगाया था, मैं यहाँ पे डिव को बंद कर दे रहा हूँ, जो डिव लगाया था उसमें भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लगाया W3 माइनस पैनल, तो ये पैनल हो गया। इसके बाद हम लगाएंगे W3 कार्ड और 4, तो ये मैंने दे दिया। अब जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे एक अलग यहाँ इस तरह से बॉर्डर तरीके से यहाँ पे बना लिया है। तो ये हो चुका है हमारा एक कार्ड बन चुका है इस डिव का पूरा। अगर पर्टिकुलर हम चाहते हैं इसको यहाँ पे ना लगाना, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से मैंने कट कर दिया। अब हम सिर्फ और सिर्फ इमेज में भी इसका यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लास लगा दी है, क्योंकि क्लास नहीं लगाएंगे तो काम नहीं करेगा। क्लास लगाया और यहाँ पे मैंने डबल कोट्स लगा करके इसको बंद कर दिया। अब यहाँ पे जैसे रिफ्रेश करेंगे तो अब देखिए इमेज कैसा आ रहा है, तो इमेज आपका थोड़ा सा उभरा हुआ आ रहा है, यहाँ पे आपको शो कर रहा है। तो इमेज की विड्थ वगैरह बड़ी है, हाइट बड़ी है, इसीलिए आपको ये और ज्यादा कट रहा ऊपर से छोड़ दिया हुआ। तो इस तरीके से आप कार्ड, एक तरीके से मेरा मतलब था बताने का, आप बना सकते हैं। इसका अगला जो कंटेंट है वह है आपका राउंड का। अगर आप पैनल चाहते हैं राउंड हो जाए तो आप राउंड कर सकते हैं। अब राउंड आपको कितना करना है, अगर आप राउंड ही केवल लिखते हैं तो ये 4 पिक्सल राउंड करेगा उसके रेडियस को, कॉर्नर को। अगर आप स्मॉल करते हैं तो 2 पिक्सल करेगा। अगर आप मीडियम करते हैं तो 4 करेगा। अर्थात आपकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है राउंड की, वो कह सकते हैं कि मीडियम ही होती है। नेक्स्ट अगर आप राउंड लार्ज की बात करें तो 8 पिक्सल कर देगा। अगर एक्स लार्ज की बात करें तो 16 पिक्सल कर देगा, और डबल एक्स लार्ज की बात करेंगे तो 32 पिक्सल कर देगा। अब चलिए देख लेते हैं कि राउंड होता क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद जो है क्या करते हैं, एक नया डिव बना लेते हैं। तो मैंने एक यहाँ पे नया डिव बना लिया, ठीक है, तो div डिव बना लिया, और उस डिव में मैंने क्लास लिख दिया। इस क्लास में मैंने दिया W3 कंटेनर, CONTAINER कंटेनर मैंने दे दिया। अब यहाँ पे हेडिंग वगैरह पेस्ट कर देते हैं, वही सारी चीजें जो मैंने पेस्ट की हुई थी। तो ये हो गया मेरा हेडिंग और पैराग्राफ पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे मैंने डिव को बंद भी कर दिया। डिव को बंद करने के बाद अब क्या करना है, ये जो मैंने कंटेनर लगाया हुआ अर्थात डिव क्लास लगाई हुई है, इसमें मैं चाहता हूं कि पीछे कलर दिया जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे लगाएंगे W3 टील, तो ये मेरा कलर हो जाएगा पीछे बैकग्राउंड में। मैं टील नहीं लगाऊंगा क्योंकि टील मैंने ऊपर भी लगाया तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया पिंक कलर। तो पिंक होने की वजह से अगर आप यहाँ पे देखें, नीचे रिफ्रेश करेंगे तो ये पूरा का पूरा पिंक आया हुआ है। अब मुझको क्या करना है, ये जो मेरा कॉर्नर है पैनल का, उसको क्या करना है, आपको राउंड करना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, W3 पैनल। अब W3 पैनल लगाने की वजह से ये टोटल आपका पैनल में चला जाएगा। देखिए यहाँ पे अब कम हो गया है इसकी हाइट। तो अब क्या होगा, हमको राउंड को कॉर्नर करना है, तो जो भी हमारे कॉर्नर है उसको राउंड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने लगाया W3 राउंड। तो अगर आप W3 राउंड लगाते हैं तो अब क्या होगा, आपका कॉर्नर हल्का होगा, बहुत सा आपको दिखेगा नहीं, यहाँ पे बहुत कम होता है। उसी में अगर आप लगा देते हैं W3 राउंड माइनस स्मॉल, तो अब क्या होगा, अब ये और कम करेगा, जिससे और आपको स्पष्ट नहीं होंगे कॉर्नर। अब इसी में लेकिन अगर आप वैल्यू बढ़ाते जाएं, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मीडियम कर दिया। तो मीडियम करने के बाद क्या होगा, ये डिफॉल्ट जैसा था आपका वैसा ही होता है 4 पिक्सल। अगर इसी में मैं क्या देता हूँ, लार्ज, मैंने यहाँ पे लार्ज कर दिया, और फिर से रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखिए कॉर्नर और क्या हो चुके हैं, और कम हो चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कॉर्नर आप कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर मैं इसमें और वैल्यू बढ़ाऊं, जैसे मैंने इसको कर दिया एक्स लार्ज, अब क्या होगा, अगर मैं रिफ्रेश करके जाऊं तो यहाँ पे देखिए कॉर्नर में आपके कॉर्नर क्या हो चुके हैं, राउंड हो चुके हैं। अगर मैं इसको डबल एक्स लार्ज कर देता हूं तो अब क्या होगा, फिर से मैं रिफ्रेश करूंगा, अब देखिए यहाँ पे और कॉर्नर आपका लार्ज हो चुका है। तो इस तरीके से आप जो पैनल बनाए हुए हैं, उस पैनल का जो कॉर्नर है, उस कॉर्नर को आप राउंड
कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारी जो पैनल की सीरीज थी, उस पैनल की सीरीज में इतना ही था कंटेंट। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को दूसरे को साथ भी शेयर करिए। अगर आप नए हैं या फिर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।